हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी डीपली पढ़ेंगे। जीएस में हम क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। ठीक, जीएस में आज हम संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसके बाद हम संविधान पढ़ेंगे। संविधान में सबसे पहले संविधान का कैसे गठन हुआ है, इसके बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, इसके बाद मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, इसके बाद राष्ट्रपति पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, इसके बाद निर्वाचन आयोग, केंद्र का निर्वाचन आयोग, इसके बाद हम राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे, भाषा, इसके बाद राज्य भाषा में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम आते हैं संविधान सभा देखते हैं। संविधान सभा, संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया है। सबसे पहले विचार किसने दिया था? तिलक ने दिया था 1895 में स्वराज विधेयक में। ठीक, इसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा था भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। तब अंग्रेजों ने कहा आप लोग सभी पार्टियों की सहमति से आप लोग संविधान बना लीजिए। तब इसके बाद आई नेहरू कमेटी 1928 में। सबसे पहले संविधान नेहरू कमेटी ने बनाया 1928 में, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले विचार किसने दिया था? 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक में। ठीक, 1922 में गांधी जी ने कहा था कि संविधान भारत के लोग बनाएंगे, भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। ठीक, 1928 में नेहरू कमेटी का गठन हुआ। 1928 में नेहरू कमेटी, जिसने पहला संविधान नेहरू कमेटी ने बनाया। मांग किसने किया था? एम.एन. राव ने। ठीक, संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की प्रस्तावों द्वारा हुआ था। गठन 9 दिसंबर 1946 में। ठीक, कुल सदस्य संख्या 389 सदस्य थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासत से, 4 कमिश्नरी प्रांत से। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। कुल सदस्य संख्या 389 सदस्य थे। इसके बाद 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासत से, 4 कमिश्नरी प्रांत से। ब्रिटिश प्रांतों से मतलब जनता एमपी एमएलए को चुनेगी, वही एमपी एमएलए 292 सदस्य को चुनेंगे। देशी रियासतों से 93, 4 कमिश्नरी प्रांत से कौन कौन? दिल्ली, अजमेर, कर्नाटक कुर्ग, इसके बाद बलूचिस्तान। ठीक, 4 हो गया। इसके बाद 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। निर्वाचन क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है, साधारण, मुस्लिम, सिख। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व होगा। चुनाव जुलाई 1946 में। चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र 3 भाग में, साधारण, मुस्लिम और सिख। साधारण मतलब वहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम ही लड़ेंगे, सिख वहां से सिख। ठीक, कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। इसके बाद जब विभाजन के बाद मुंबई से चुने गए। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से, इसके बाद मुंबई से चुने गए थे। विभाजन के बाद वो मुंबई से चुने गए थे। ठीक, अंबेडकर पहले विधि मंत्री थे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का अधिवेशन या बैठक, कुल 12 अधिवेशन या बैठक हुई है, जिसमें कुल 166 दिन बैठक हुई है। 11 अधिवेशन में या बैठक में संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में
कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। विभाजन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1947 में। कुल सदस्य संख्या उस समय कितना थी? 299। आगे चलिए देखते हैं। कुल 12 अधिवेशन हुआ है, 166 दिन बैठक हुई है, 11 अधिवेशन में संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। विभाजन 31 अक्टूबर 1947 में। कुल सदस्य संख्या 299। 11वां अधिवेशन या तीसरा वाचन 14 नवंबर या 26 नवंबर 1949 को। 11वां अधिवेशन या तीसरा वाचन 14 नवंबर 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ है। कुल लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, कुल लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 12वीं बैठक या अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में, जिसमें राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है। भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रीय गीत, 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। यह ध्यान रहे 22 जुलाई 1947 को झंडा, भारतीय झंडा को स्वीकार किया गया। भारतीय झंडा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। भारत का राज्य चिन्ह या सारनाथ अशोक स्तंभ कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राज्य चिन्ह या सारनाथ अशोक स्तंभ कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? 15 महिला। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जो बताया तो छूट गया था, उसको लिखा दे रहे हैं। बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। संविधान का लागू होना 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से संविधान को अंगीकृत किया गया। पहला हस्ताक्षर किसका था? JL नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों से के हस्ताक्षर से अंगीकृत किया गया था। पहला हस्ताक्षर किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। इसी दिन 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधान को लागू किया गया। 4 प्रावधान कौन कौन है? अंतरिम संसद, इसके बाद निर्वाचन हो गया, नागरिकता हो गया, संक्रमणकालीन उपबंध। अंतरिम संसद, ठीक, एक बार निर्वाचन, नागरिकता, संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। संविधान निर्माण कैसे? ठीक है, संविधान निर्माण कैसे? उद्घाटन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उद्घाटन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। क्योंकि संविधान सभा हर रोज तो बैठेगी नहीं, इसलिए समितियों का गठन किया गया। 16 समिति थी। जो इम्पोर्टेंट समिति है उसको हम देखते हैं। पहली समिति है प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। ठीक,
29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी 29 अगस्त 1947 की अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। अंबेडकर को लेके 7 सदस्य थे। अंबेडकर को लेके 7 सदस्य थे। अंबेडकर को छोड़ के 6 सदस्य। कौन कौन है देखते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर, एक के बाद गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एक के बाद माधवराव, एक के बाद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक। एक बार टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक। मौलिक अधिकारों पर समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकारों पर समिति सरदार पटेल। चलिए हम आगे देखते हैं। झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे, क्योंकि ये कुछ काम नहीं किए थे, इसलिए झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है, क्योंकि ये काम किए, वो काम नहीं किए थे जीवी कृपलानी। नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। अब आते हैं संविधान सभा के अधिकारी देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अब BN राव संविधान का पहला प्रारूप बनाए थे, ठीक। संवैधानिक सलाहकार BN राव, संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने। स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मौलंकर स्पीकर, गणेश वासुदेव मौलंकर। इन्हें ही लोकसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया है, गणेश वासुदेव मौलंकर को। अब आते हैं हस्तलिखी प्रतिलिपि किसने तैयार किया था? प्रेम बिहारी रायजादा। इसके बाद साज सज्जा को नंदलाल बोस ने, ठीक। हस्तलिखित प्रतिलिपि प्रेम बिहारी रायजादा। इसके बाद साज सज्जा चित्रकारी नंदलाल बोस। 22 भाग पे 22 चित्र। यह संस्कृति भाषा से संबंधित है। कुल शब्द कितना? 117369 शब्द हैं। कुल 117369 शब्द हैं। अब हम आते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया है। सबसे पहले विचार तिलक ने दिया था। 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक में सबसे पहले विचार दिया था। 1922 में गांधी जी ने कहा था भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग सभी पार्टियों की सहमत से अपना संविधान बना लीजिए। तब नेहरू कमेटी आई। 1928 में पहला संविधान नेहरू कमेटी ने बनाया। इसके बाद जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद अब हम आते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। इसके बाद गठन, संविधान का गठन 9 दिसंबर 1946 में। कुल सदस्य संख्या 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासत से, 4 कमिश्नरी प्रांत से। इसके बाद 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व होता है। निर्वाचन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, साधारण, मुस्लिम, सिख। इसके बाद चुनाव जुलाई 1946 में। इसके बाद 15 महिला थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। डॉक्टर अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, बाद में वो मुंबई से चुने गए थे। इसके बाद संविधान सभा की अधिवेशन या बैठक। संविधान सभा की अधिवेशन या बैठक, कुल 12 अधिवेशन या बैठक हुई थी, जिसमें कुल 166 दिन बैठक हुई थी। इसके बाद 11 अधिवेशन में संविधान बनकर तैयार हुआ है, ठीक।
11वां अधिवेशन या तीसरा वाचन 14 नवंबर या 26 नवंबर 1949 को। अब हम इसके बाद आते हैं 12वीं बैठक या अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी समय बनाया गया था। ठीक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद मौलिक अधिकारों पर समिति सरदार पटेल। झंडा तर्जस समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नियम संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। अब हम आते हैं सब उद्घाटन उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था संविधान सभा में। इसके बाद इसे स्वीकार 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। चलिए हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय हिंद।